Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing what if analysis in Microsoft Excel, which comprises of scenario manager, goal seek and data table. So let's see the table given है. देखते हैं क्या है टेबल में. कार शोरूम दे रखा है हमें. टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 2000. परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड इन ओपन मार्केट 40% है. हमें नीचे टेबल में दे रखा है पर्टिकुलर्स, क्या क्या कि हम जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज जो हमें दे रखा है ओपन मार्केट में सेल करते हैं और स्टॉकिस्ट. अभी 800 और 1200 में मैंने क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है. देखेंगे क्या फॉर्मूला. A3 दैट इज द कार मैन्युफैक्चर्ड इनटू योर परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड इन ओपन मार्केट. सिंपल. और 1200 में मैंने क्या लगाया, A3 मैन्युफैक्चर्ड कार्स इनटू 1 माइनस द रेट ऑफ कार सोल्ड, द परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड इन ओपन मार्केट. तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा कि कितनी गाड़ी ओपन मार्केट में नहीं सोल्ड हुई है, स्टॉकिस्ट को सोल्ड हुई है. हमें सेल्स प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है. प्रॉफिट पर कार मैंने कैसे निकाला, सिंपल. C6 माइनस D6, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. वैसे ही मैंने 1000 माइनस 800 करा. ठीक. फिर हमारे दे रखी है कि फिक्स कॉस्ट 1 लाख है और मैंने टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा, देखते हैं. सम प्रोडक्ट का यूज करा है. सम प्रोडक्ट B6 B7 यानी कि 800 1200 की रेंज को मैंने सेलेक्ट करा, कॉमा E6 E7 माइनस C9. C9 क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, इस कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए माइनस करना पड़ा ताकि हम टोटल प्रॉफिट निकाल सके. सम प्रोडक्ट क्या करेगा, 800 इंटू 400 प्लस 1200 इंटू 200. राइट, एंटर. अब हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में. व्हाट इफ एनालिसिस आपको यहां दिखेगा ऊपर डाटा टूल्स में. ठीक. डाटा टूल्स के अंदर गोल सीक. राइट, गोल सीक पहले करेंगे. गोल सीक, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है देखिए. गोल सीक क्या करता है कि जो आपकी टोटल प्रॉफिट है या फिर आप कोई भी कैलकुलेट करें, जैसे अगर आप कॉस्ट की बात करें, आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे आप, सेट सेल को क्या चूज कर लेंगे एज योर टोटल प्रॉफिट. अब आप क्या चाहते हैं उस वैल्यू को बनाना, तो क्या करेंगे हम 5 लाख वैल्यू डालेंगे. ठीक. अब फॉर द टोटल प्रॉफिट टू बी 5 लाख हम चाहते कि हमें पता चले बाय चेंजिंग सेल, यानी कि हमें आंसर मिलना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ सोल्ड कार्स इन ओपन मार्केट क्या होना चाहिए. तो हमने सेलेक्ट कर लिया B3. B3 यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड इन ओपन मार्केट, ये ठीक है B3. अब आप सीधा प्रेस करेंगे ओके पे. अब देखिए आपका रेट चेंज हो जाएगा और प्रॉफिट भी. ध्यान से देखिएगा. देखिए 50% चेंज हो गया रेट आपका, 40 से 50 हो गया और आपका टोटल प्रॉफिट 5 लाख हो गया. यानी कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ कार सेल करना पड़ेगा ओपन मार्केट में, 50%. तो शुरुआत करते हैं हम डाटा टेबल की. डाटा टेबल कैसे बनाएंगे, डाटा टेबल के लिए हम सबसे पहले रेट्स लिखते हैं. रेट्स, डाटा टेबल से हम ये निकाल पाएंगे कि किस रेट पे हमें कितना टोटल प्रॉफिट होगा. ठीक. 40% पे हमें पता है कितना होगा, कितना, वील हैव अबाउट 4,60,000. इसको हम कोई और कलर करते हैं. ठीक. यहां पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू योर टोटल प्रॉफिट. एंटर. याद रखिएगा इज इक्वल टू योर टोटल प्रॉफिट. ठीक. अब आपको क्या करना है, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करिए जो आपने बनाई है. डाटा टेबल पे जाइए, डाटा पे जाइए, व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल. इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल. आप रो इनपुट सेल को छोड़ दीजिए. आपका जो रो है 11 रो, इसमें आपका क्या इनपुट है, टोटल प्रॉफिट का. टोटल प्रॉफिट का आपको इंफॉर्मेशन डालनी ही पड़ती है. ठीक. और आपकी कॉलम में इंफॉर्मेशन किस चीज की है, रेट की. तो आप रेट का यानी कि B3 को सेलेक्ट कर लीजिए. सिर्फ आपको रो में इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है. ओके पे दबाइए, आपके पास सारे निकल आएंगे. ये देखिए 40 का क्या आ रहा है, 4,60,000. अगर आपका 40% होगा कार सोल्ड इन ओपन मार्केट तो आपका टोटल प्रॉफिट 4,60,000 होगा. तो ये आपका डाटा टेबल ऐसे बनेगा.
एक और मैं बना के दिखाऊंगा, कंट्रोल Z नहीं हो रहा है, इसको जूम आउट करते हैं, वैल्यूज हटा देते हैं, वैल्यूज हटा नहीं सकता हूं मैं, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, इसे कॉपी पेस्ट, क्या करते हैं अब, देखिए आपने 5 लाख हटाया तो 0 हो गया। अब आपको यही इज इक्वल टू C10, C10 यानी कि टोटल प्रॉफिट यहां लिखना होगा, 5 लाख इधर आ जाएगा आपका, और यहां पर हम लिखेंगे सेल्स प्राइस पर कार सोल्ड इन ओपन मार्केट, राइट। तो हम पहले लिखते हैं 1500, 1200, 1400, 1600, ठीक। अभी डाटा टेबल हमने यूज नहीं करी है, तभी 1500 आ रहा है। आपको ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, 5 लाख से लेके ये रेंज, ठीक। आपने ये रेंज सेलेक्ट करी। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी कि किस रेट पे, यानी कि कितना, अगर 10% आपका परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड इन ओपन मार्केट है और आपका 1500 ये सोल्ड इन ओपन मार्केट का सेल्स प्राइस है, तो आपका 5 लाख प्रॉफिट, कितनी नंबर ऑफ कार सोल्ड, कितना प्रॉफिट होगा, सॉरी, अगर 1500 ये है आपका सेल्स प्राइस पर कार और रेट आपका 10% है, तो कितना प्रॉफिट होगा टोटल। आपने सेलेक्ट करा, जाएंगे डाटा टेबल पर, इसमें आप रो इनपुट सेल के डालेंगे। देखिए इसमें आपकी रो में इंफॉर्मेशन क्या है, रो में आपकी इंफॉर्मेशन है सेल्स पर कार ऑफ योर सोल्ड इन ओपन मार्केट। तो हम चूज कर लेते हैं रो इनपुट सेल एज C6 एंड कॉलम इनपुट सेल हमारा सेम रहेगा B3, क्योंकि हमारा रेट है वहां पर। ओके करेंगे तो आपके पास ये देखिए इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। अगर आप मैच करें, 1200 था रेट अगर और 40%, तो 4,60,000 ही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा टेबल बना सकते हैं और आप अपना गोल सीख कर सकते हैं। तो गाइज अब हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास अलग अलग वैल्यूज दे रखी होंगी, कुछ सेलेक्टेड वेरिएबल्स की। कौन कौन से वेरिएबल हमें दे रखे हैं यहाँ पर, परसेंटेज सोल्ड इन ओपन मार्केट, यूनिट प्राइस इन ओपन मार्केट, फिक्स्ड कॉस्ट। सिनेरियो मैनेजर क्या करेगा, इन तीनों वैल्यूज को लेगा और कैलकुलेट करेगा कि टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड इन ओपन मार्केट कहां पर है, B3, और सेल्स प्राइस पर इन ओपन मार्केट कितना है, C6। B3 और C6 मैंने यहां लिख दिया है, ठीक। और C9 क्या है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट। देख लीजिए C9 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और C10 आपका टोटल प्रॉफिट है। लिख देता हूं मैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू C10, ठीक, राइट। अब हम ये इंफॉर्मेशन यूज करके सिनेरियो मैनेजर में जाके सिनेरियो क्रिएट करेंगे 4। आपका क्रिएट हो गया सिनेरियो, ये आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, सिनेरियो मैनेजर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। ऐड पे जाइए, सिनेरियो नेम A, आपके चेंजिंग सेल्स क्या होंगे, ये देखिए आपका B3 है, एक C6 है, एक C9 है। यानी कि आपको वो सेल्स एंटर करने हैं जो जहां पर परसेंटेज सोल्ड इन ओपन मार्केट लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस इन ओपन मार्केट और फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक। क्रिएटेड बाय इतना ऑन डेट। ओके करेंगे, आपके पास वैल्यूज का ऑप्शन आएगा। पहला क्या है 0.3, अगला है 1400 और 1 लाख। ओके करेंगे, ऐड करेंगे सेकंड B, सेम ही आ रहा है तो ओके करेंगे। वैल्यू क्या है 50% है हमारी, 12% 1200 है, सही है, और 1,20,000। ओके पे जाएंगे, ऐड करेंगे C, चेंजिंग सेल सेम है, ओके। वैल्यूज चेंज हो रही है हमारी 0.7, 1150 एंड 125। ओके, देन वील ऐड अनदर वन D, चेंजिंग सेल सेम है और हमारा रेट अब है 100% तो 1 हो गया हमारा,
और हमारा 1150 और ये हो गया हमारा 135। ओके जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहें और ऐड कर सकते हैं, मर्ज करना चाहें मर्ज कर सकते हैं। पर हमारे आंसर के लिए हम सीधा समरी पे क्लिक करेंगे, आपको एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। अब समरी पे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि टोटल प्रॉफिट यानी कि रिजल्ट सेल कौन सा है, आपका रिजल्ट कौन सा लेके आना है, क्या प्रॉफिट आपको, ये तो सिनेरियो दे रखा है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे C10 जैसे मैंने लिखा था पहले, ओके दबाएंगे तो ये देखिए सिनेरियो समरी आ गई है। चेंजिंग सेल की करंट वैल्यू दे रखी है 50%, 1200, 1 लाख जो थी। फिर ABCD की वैल्यूज हमने जो डाली थी वो दे रखी है 30%, 50%, 70%, 100% और 1400, 1200, 1150, 1150 और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। और रिजल्ट सेल की वैल्यू दे रखी है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा 5,40,000, 4,80,000, 585, 565,000। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर करा। व्हाट इफ एनालिसिस में हमने सबसे पहले देखा गोल सीक से हम कैसे एक गोल सेट करेंगे और उसको अचीव करने के लिए हमें कौन से वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, और वेरिएबल चेंज होगा तो क्या होगा उसका वेरिएबल। फिर उसके बाद हमने देखा डाटा टेबल। डाटा टेबल में हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने रेट रिस्पेक्टिव रेट का हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, या फिर हम क्या कर सकते हैं रो एंड कॉलम कर सकते हैं। कॉलम में हमने रखा था रेट, खोल लेते हैं शीट को, कॉलम में हमने रखा था रेट और फिर रो में रखा हमने सेल्स प्राइस पर कार ऑफ कार सोल्ड इन ओपन मार्केट। फिर उसके बाद हमने करा सिनेरियो मैनेजर, अभी डिस्कस करा, इजी है। सिनेरियो मैनेजर में जाके सिनेरियोस क्रिएट करिए, समरी में जाइए, रिजल्ट सेल सेलेक्ट करिए और समरी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also you can press the notification bell and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.